एक विवाह ऐसा भी। कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तो सपेरा, गलती नहीं होनी चाहिए। नागन तो सपेरा, तुम लोग अपना काम कर देना। जन्म जन्म से तेरा मेरा है। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। तू जे छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? जाके मार के आज जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडो, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणबीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। कहीं तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूली। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणबीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। इस हनीमून का तो मुझे जन्मों जन्मों से इंतजार था। आज वो दिन आ ही गया। साहिल, तुम भी ना मुझे अपने सारे कपड़े दे दो और हाँ बैग भी दे देना। मैंने तो अपने सारे कपड़े पैक कर दिए। इन चारों बैग्स में सिर्फ तुम्हारे कपड़े हैं? सिर्फ कपड़े ही नहीं, एक में मेरे मेकअप का सामान, एक में मेरी नाइट वेयर, एक में मेरा डे वेयर, एक में पार्टी वेयर और हाँ, एक में तो मुझे सैंडल्स भी रखनी। एक मिनट, हम वहाँ परमानेंटली शिफ्ट होने नहीं जा रहे, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे। You got that? हनीमून भी तो लाइफ में एक ही बार होता है ना, इसलिए मैंने तो सोच लिया है भाई, मैं तो अपने हनीमून को खोल के एंजॉय करूंगी। ये गुड। तो तुम जाओ वहाँ बस में, मैं काम करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को अपडेट कर देता हूँ ताकि वो लोग आके मुझे यहाँ मिल सके। जरूर उस रिया को मैसेज कर रहे होंगे। हेलो साहिल, एक बात ना कान खोल के सुन लो, इस हनीमून पे हम दोनों जा रहे हैं फाइनल। हम दोनों? हाँ। और आप ही बताइए, क्या आप हनीमून पे ना जाकर बड़े पापा, बड़ी मम्मा और सब घर वालों का दिल तोड़ना चाहते हो क्या? ये नागिन अपने बिल में भी ना है, ये मारे को गच्चा देखे निकल तो नहीं गई।
वहां से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए कहीं। ये हुई ना बात नुपुर। जी जरूर सिंधु का ही काम है। हुआ क्या है छोटी? ऐसा ये पूछिए क्या नहीं हुआ है? नुपुर, तुम इतने अच्छे मौके पे ये कैसी बात कर रही हो? अरे एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। मासा, किसी चीज में अगर टोक लग जाए तो वो काम नहीं करना चाहिए ना। भाई साहब रोक लीजिए ना इन्हें। अरे बेटा नुपुर, ये सब अचानक कैसे कैंसिल हो सकता है? टिकट्स हो चुके हैं, रिसोर्ट बुक हो चुका है और बच्चे देखो सारी तैयारी कर चुके हैं। इनके चेहरे पे खुशी देखो हनीमून पर जाने की। ये क्या कर रही हो सुमन? आरती कर रही हूँ मम्मी जी। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये कोई आरती करने का वक्त है? घर में अपशगुन पे अपशगुन हो जा रहे हैं। सामान अनपैक करने की बजाय तुम आरती कर रही हो। मम्मी जी, चाहे कितने भी अपशगुन हो जाए या दिल घबराए, तो सबसे पहले भगवान की आरती करनी चाहिए। क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो तो कोई भी संकट आपको छू नहीं सकता, है ना दादी साहब? एकदम सही कह रही हो सुमन। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो हेलो, रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चलें? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल ना आए। यार मैं झूठ बोलूं सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मेरा लेकिन चाची प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा। सुनो, नए कलेक्टर आए हुए हैं यार, खुले में शौच करने से मना करते हैं। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? नहीं आती। और भैया ये तो बता, तू है वो कौन? मैं ही रुकना बताता हूँ। यार का बदतमीजी हैगी। तुम खुले में शौच करोगे तो जनता क्या सोचेगी? तुम यार एक सांस में भाषण देने वाले तुम कौन हो? जे यहाँ के कलेक्टर हैं। आए बड़ो, के नया रूप धारण कर रखा है तूने? संगीत के लिए साड़ी पहननी होगी ना, तो भी से अभ्यास कर रही। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं। हम साला इससे बदनसीब भाई है जिसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा पता नहीं लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो
यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यशोदा सुनो। नंदी जी मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरी लल्ला के जीवन पे संकट हो, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से। बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन दोनों की आहुति देने की तैयारी करनी होगी। अरे चलो, तुम्हारा फैसला हो चुका है। 10 साल के बाद मनाएगी प्रीत अपनी बहन सिमरन के साथ राखी का त्योहार। एक वक्त था जब सिम्मी दीदी मन्नू को राखी बांधा करती थी और मन्नू हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करता था, लेकिन अब ये राखी का कर्ज अदा करना है। वहीं दूसरी ओर रचा है मोहिनी ने सिमरन के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र। तुम्हें सिर्फ सिमरन को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ मैं कहूँगी। क्या मोहिनी से सिमरन को बचाकर कर पाएगी प्रीत अपनी राखी का वादा पूरा? जानने के लिए देखिए